और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। दिल्ली सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम आतिशी भावुक हो गई। आपको बता दें, रमेश बिधूड़ी के बयान पर सीएम आतिशी भावुक नजर आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सीएम आतिशी की तरफ से और वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे बुजुर्ग पिता को गाली दी जा रही है। दिल्ली सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भावुक होती हुई नजर आई हैं। सो ये जानकारी आपको दे रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम आतिशी भावुक हुई और उन्होंने कहा है कि रमेश बिधूड़ी के बयान पर वो भावुक हुई। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी जैसे को गाली दी जा रही है। ये उन्होंने कहा है कि मेरे बुजुर्ग पिता को गाली दी जा रही है। सीएम आतिशी की तरफ से कहा गया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सीएम आतिशी की तरफ से और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते बोलते सीएम आतिशी भावुक नजर आई और उन्होंने कहा कि मेरे बुजुर्ग पिता को गाली दी जा रही है। जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। चलिए और ज़्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, सीएम आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भावुक होती हुई नजर आई और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मेरे बुजुर्ग पिता को गाली दी जा रही है। नितिन, देखिए, कल जब जापानी पार्क में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा थी तो उससे पहले तमाम सांसद वहां पर अपना बयान दे रहे थे। तो तब जब रमेश बिधूड़ी को बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने कई सवाल उठाए थे। दरअसल आतिशी का नाम चेंज करके आतिशी मान लेना आतिशी सिंह कैसे हो गया, ये उस पर सवाल उठाते उनके पिताजी पर उन्होंने सवाल उठाए। तो आज जब सवाल पूछा गया कि इसके ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तब आतिशी भावुक हो गई। हालांकि उन्होंने ये कहा कि उनके पिताजी 80 साल की उम्र है, चलना फिरना बिना सहारे के मुश्किल होता है। तो आज उनके ऊपर उस शख्स को गालियां दे रहे हैं। ऐसी राजनीति इतनी ओछी हो गई है और भावुक हुई काफी। और ये कहा कि अगर बिधूड़ी चाहते हैं कुछ सवाल तो सवाल वहां के व्यवस्था पर पूछें, कितने रोड उन्होंने बनाए वो पूछें, अन्य बातों पर करें। लेकिन कभी भी अगर हम कहें तो इस तरीके की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने, क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने कल ही ट्विटर पर माफी भी मांग ली थी कि किसी को अगर इस तरह की चीजें हुई तो भावनाओं को ठेस पहुंची तो खेद जताते हैं। लेकिन आतिशी से जब ये सवाल पूछा गया तो वो भावुक हुई और आंसू रोक नहीं पाई। और हालांकि उन्होंने इस पूरे मसले पर कहा कि इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए।